के लिए सबसे पहले अगर नीचे आना है तो उसके लिए ट्रेंड लाइन का ये वाला रिजेक्शन है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब निफ्टी को क्या है ना कि कुछ इस तरह से उसने डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, बट ये डब्ल्यू पैटर्न पैटर्न ठीक नहीं है ये, इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा बिकॉज़ इसका जो ये राइट साइड है वो ऑलरेडी पहले वाले डब्ल्यू पैटर्न का आप देख सकते हैं उसका लो उसने ब्रेक कर दिया है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न्स थोड़ा-सा रिस्की होता है, इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न्स होना। तो टॉप से लेके बॉटम तक और ये जो पुराने इसके रिजेक्शंस रखे हैं 50% पर। तो निफ्टी को क्या करना होगा कि यहाँ तक ट्रैवल करना होगा एंड देन फॉल। फिर वो नेक्स्ट आपको 50% का जो रिएक्शन अभी हमने फिबो का देखा वहाँ तक लेकर आ सकता है। कहते हैं हम लोग क्या लेवल्स थे वो? ओके, ये कुछ 588 50% का दिख रहा है और 460। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ 22 588 और दूसरा जो लेवल है 22 463 या 60 कर लेते हैं इसको। तो इन लेवल्स तक रीच करना निफ्टी के लिए डेफिनेटली पॉसिबल है अगले 1 से 2 दिन के अंदर। थोड़ा-सा ट्रैप कर 1 लेवल, अब ये 50% का लेवल है, 618 लेवल यहाँ है। ये लेवल बहुत क्लोज़ है, निफ्टी बैंक निफ्टी उसके बहुत क्लोज़ है, तो बैंक निफ्टी इसको भी नहीं, इस तक यहाँ तक भी आ सकता है 922 47,922 ये आप देखना। बट बस यही है कि थोड़ा-सा इसको बायर्स को ब्रेकआउट दिखा के ट्रैप करे, उसके बाद ये जो ज़ोन है, यहाँ तक रीच करके कुछ इस तरह से रीच करे, ब्रेकआउट वगैरह दिखाए, फिर ऊपर जाए और ये लेवल से वापस रिजेक्ट होके आए। ये लेवल और आपको फिबो ऊपर से आप हेलो ट्रेडर्स, कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी जिस तरह से रिजेक्शंस ले रहा है यहाँ पर टॉप से, यहाँ रिजेक्शन, फिर यहाँ रिजेक्शंस, तो 22,580 और 22,460 तक रीच कर सकता है आज। तो निफ्टी ने वहाँ तक रीच किया आज, दोनों लेवल्स। और इसके सिंपल रीजंस थे कि एक तो रिजेक्शंस आपने देखे आ रहे थे, प्लस इसने ये यहाँ पर अपने सपोर्ट्स को ब्रेक कर दिया था। यहाँ निफ्टी ने इंडिकेट कर दिया था कि ये थोड़ा-सा एक नीचे की तरफ जा सकता है। एटलीस्ट अपने फिबो जो मैंने यहाँ बॉटम से लगाया है, यहाँ से यहाँ तक का, उसके 618 तक को रीच ये कर सकता है। तो अब देखते हैं कल निफ्टी हमें क्या अपॉर्चुनिटी देता है, ये सब हटा देते हैं। और निफ्टी ने आज कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाई है। ये ट्रेंड लाइन हम लोग कल वाली ही मेंटेन रखते हैं। अब निफ्टी मुझे ये लग रहा है कि जिस हिसाब से आज मोमेंटम आया है लास्ट का, ये एक फॉल हुआ, ये रिजेक्शन यहाँ है, ये फॉल हुआ, ये रिजेक्शन। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाके ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक होके रीटेस्ट होके ये आपका समवेयर अराउंड 711 तक ये करीब-करीब यहाँ तक रीच कर सकता है। ये इसका क्या कैलकुलेशंस है, तो उसका ये जो बेस आप देख रहे हैं, ये बेस को रीटेस्ट करने निफ्टी आ सकता है। तो इसका हम लोग लिख कर रखते हैं 22,711 के आसपास का निफ्टी कल रीच आपको करते हुए दिख सकता है अपसाइड। डाउन साइड अगर आप देख रहे हैं तो डाउन साइड जो है मैं अगर फिबो यहाँ से लगाता हूँ, तो सेलिंग साइड अगर आप देखेंगे तो सेलिंग साइड मुझे लगता है कि निफ्टी जब इस लेवल को समवेयर अराउंड 22,300 ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो ही हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि ये जो लेवल्स हैं अगर आप फिबो यहाँ से लगाते हैं तो 618 लेवल यहाँ आता है 300 पर, तो निफ्टी के पास अब बहुत कम डिस्टेंस बचा हुआ है 300, हो सकता है 300 से पहले भी वो टर्न ले ले। तो कुछ 80, 90, 100 पॉइंट्स के आसपास आपको कैप्चर करने के लिए मिलेंगे। और अभी तो वो भी इस ब्रेकडाउन के बाद, ये जो इसने लास्ट सपोर्ट लिया है ना यहाँ, ये वाला, इस ब्रेकडाउन के बाद ही आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो हम लोग शॉर्टिंग के लिए ना ही देखें, शॉर्टिंग के लिए आप ये जो रिजेक्शंस थे पहले और इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, ये वाले ये ब्रेक होते हैं एंड देन ये जब फॉल करता है तो आपको फिर निफ्टी यहाँ तक आते हुए दिख सकता है 22,000 समवेयर अराउंड 70 ये लेवल 22,070 के आसपास आते हुए दिख सकता है जब 22,300 को ब्रेक करे तब। अभी कल के लिए तो हमने ये डिस्कस कर लिया है, ये मैं हटा देता हूँ कि निफ्टी को इस तरह से ट्रेंड लाइन ब्रेक करना चाहिए। ये इसने फॉल दिखाया, ये अप मूव दिखाया, थोड़ा बहुत यहाँ रिजेक्ट होके ऊपर जाके ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करें एंड अप मूव, तो ये जो लेवल है 22,711 का ये रीच करते हुए आप देख सकते हैं। अभी हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स कल हमने डिस्कस किए थे समवेयर अराउंड क्या डिस्कस किया था, मैं वो रिकैप डाल दूंगा। 48,000 आई थिंक, थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे, 590 का कुछ लेवल था, तो वो उसने रीच किया आज। और आज देखते हैं कि मार्केट ने क्या अपॉर्चुनिटीज दी थी। कल हमने ये डिस्कस किया था कि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी फॉल कर रहा है, सॉरी मुझे ये लेना है, ये जो फॉल कर रहा है ये रिजेक्शंस उस हिसाब से ये थोड़ा-सा ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है इसको रिजेक्ट करे, ऊपर जाए, बायर्स को ट्रैप करे और एग्ज़ैक्ट 50% फिबो कहाँ से लगाया मैंने? फिबो का स्टार्ट पॉइंट मेरा है यहाँ से यहाँ तक। कल ये कैंडल ये वाली बनी थी तो यहाँ तक लगाया और डिस्कस किया था हमने कि 50% जो कि 49,045 लेवल से ये वापस रिटर्न आएगा। तो आज ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने ऐसा ही किया। अभी हम देखते हैं कि आज क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी। यहाँ मैंने फिबो 50% मार्क कर दिया है, फिबो 618 लेवल को मार्क कर दिया है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग हटा देते हैं और फिर बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके ट्रेडर्स, सो अभी आज हम देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी थी। बाइंग साइड तो डेफिनेटली आज थी और सेलिंग साइड तो हमने कल डिस्कस किया ही था। बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी जो थी वो आपको समवेयर अराउंड 5 मिनट्स के चार्ट पे आप देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो ट्रेंड लाइन हमने कल बनाई थी, रिजेक्शन, 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 आज मार्केट अप गया,
डाउन गया, अपना कुछ इसने 50% आई थिंक अपने फॉल का इसने कैप्चर किया है और वहीं से रिट्रेस हुआ है। यस, 618 लेवल से ये रिटर्न हुआ और उसने फिर अगेन एक ब्रेकआउट, प्रॉपर ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर बन रही थी यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र एक ट्रैवल हुआ है बैंक निफ्टी का, समवेयर अराउंड 300 पॉइंट्स के आसपास का। और कल हमने डिस्कस किया था कि यहीं से ये टर्न ले सकता है डाउन साइड, तो इसने लिया। तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कल के एनालिसिस के हिसाब से हमारी कुछ ऐसी बन रही थी। मैं आपको बताता हूँ आज। अभी आप देखेंगे बायर्स ट्रैप क्यों हुए, एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पर ये मार्केट और ऊपर ना जाते हुए नीचे क्यों आया, जो हमने कल डिस्कस किया था। आज की हमारी जो अपॉर्चुनिटी बन रही थी कि यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, तो आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनाएँ। सॉरी, ये यहाँ से नहीं, ये कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन मैंने आज ड्रॉ की हुई थी और ये ब्रेकडाउन्स पे कहीं मैंने शॉर्ट किया हुआ था। तो ये काफ़ी पॉइंट्स देखे गया था आज। और अभी 5 मिनट्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ आई है, हम लोग कैसे थोड़ा-सा इसमें परेशान होते हैं। देखो, जिसने इस ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया उसके तो पॉइंट्स बन गए बाइंग साइड, बट जो ब्रेकआउट पर नहीं ले पाए ट्रेड और जो वेट कर रहे थे कि ये जो मेरा पॉइंट है इसको क्रॉस करे, यहाँ से रिजेक्शन है, मार्केट को नीचे लेके गए, देन फिर मार्केट को नीचे लेके गए, देन ये अब जाके यहाँ इसने ये ब्रेकआउट दे दिया। तो अब जो बायर्स ट्रेड ले रहे हैं वो ये नहीं देख रहे कि ऊपर से ये रिजेक्शंस बैठे ऑलरेडी हैं। अगर आप फिबो यहाँ से लगाते हैं तो ये 50% और 618% के रिजेक्शंस ऑलरेडी मार्केट के पास रखे हुए हैं सेलिंग साइड, और मार्केट करंट मोमेंटम आप देखो तो वो लोअर हाई ही बना रहा है, डाउन ट्रेंड में ही है, राइट? तो आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद आपने ये अपॉर्चुनिटी ले ली है बाइंग साइड, जब तो ठीक है। लेकिन जब आप ये लेवल्स को ब्रेक होने के बाद जब आप ट्रेड लेने जाते हैं तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो वो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, तो इसलिए मार्केट उसको तुरंत नीचे कर देता है। तो आप देखेंगे यहाँ से मार्केट पूरा नीचे फॉल हुआ। तो हम लोग कल की बात करते हैं, कल क्या कर सकता है मार्केट, तो ये सब हटा देते हैं। ऑलराइट, तो आज मार्केट ने क्या किया है ना कि बहुत शार्प फॉल होने के बाद अप मूव, फिर फॉल होने के बाद अप मूव, और यहाँ पर कुछ एक ब्रेकआउट तो यहाँ दिया है और पूरा ट्राई कर रहा है मार्केट ऊपर जाने का। आप अगर इसको बहुत ध्यान से देखें तो ये जो एक तो यहाँ तो डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, और फॉल होने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा कम दिख रहे हैं, क्योंकि इसने जो ये ट्राई किया है अभी मैंने आपको जो दिखाया कि ये किस तरह से ये ट्राई कर रहा है ये ऊपर जाने का। तो ये जो फॉल है, देन अप, देन फॉल अप, और ये रिजेक्शन है, इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे गया और फिर शार्प अप मोमेंटम दिखाया। तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं बैंक निफ्टी के कि अपने जो फॉल जो आया है उसके 618 लेवल के आसपास रीच करे, समवेयर अराउंड आज का फॉल यहाँ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ऐसा 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 ऐसा, देन अगेन ये थोड़ा ब्रेक करे, फॉल आए, एंड देन रीच करे ये अपने 618 लेवल, जो कि है 49,197, तो हम लोग राउंड फिगर 49,200 लेके चलते हैं। और इस ट्रेंड लाइन को भी मैं मॉडिफाई करूंगा, सब कुछ हटा देते हैं, इस ट्रेंड लाइन को मॉडिफिकेशन कुछ ऐसा मिलेगा। उसके बाद क्लीन अगर मैं बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा रिजेक्शन अब दिखिए, और जो हमारा 200 का लेवल है वो समवेयर अराउंड ये है, तो जो कि 618 लेवल भी है रिजेक्शन लेवल फिबो का। तो ऐसा जाना है, ऐसा गया है, ऐसा गया है, ऐसा गया है, पूरी तैयारी में है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, एंड देन यहाँ पर पहुंचे, राइट? और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी की अगर आप बात करेंगे तो आई थिंक वो पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही, क्योंकि आप शॉर्टिंग देखते हैं तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन को आप ऑब्जर्व करते हैं। अब ट्रेंड लाइन देखो, इसमें आपको अगर आप यहाँ से बनाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आया था, बट मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। फिर ऐसा बनाएंगे तो यहाँ टचेस नहीं आ रहे हैं, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी का तो मुझे लगता है कोई चांस नहीं है, जिस हिसाब से मार्केट ने ये अप मूव्स दिखाए ये डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन है, ये ब्रेक करके रिटेस्ट करके अप साइड जा सकता है। अब वो ब्रेक कैसे कर रहा है, थोड़ा रुक के कर रहा है, फिर अगेन जा रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, वो कल ही देखना पड़ेगा, बट 49,200 का लेवल आई थिंक कल रीच कर देगा मार्केट। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।